नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज जो कार्ड्स आए हैं एंड बॉटम की एनर्जी है पेस एंड प्रोडक्शन। तो इसका मतलब यह है कि आप अब भी अपनी जिंदगी में एक स्थिरता और स्थिर गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई फालतू की रेस नहीं, सिर्फ लगातार मेहनत और लगन से अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है। धीरे धीरे करके अपनी योजनाओं को आकार देना है और हर कदम पर ध्यान देना है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। जीवन में यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समय आपके लिए फाउंडेशन बनाने वाला है। जो भी आप अभी कर रहे हैं उसके परिणाम आपको आने वाले समय में मिलेंगे। इसलिए यह सलाह है कि कोई भी बड़ा निर्णय या जल्दबाजी में लिया गया फैसला अब भी सही नहीं रहेगा। ओके, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यही सटीक मंत्र है इस समय के लिए। अपने आप पर भरोसा रखें और किसी भी तरह की फास्ट मनी, गेट रिच क्विक स्कीम या किसी भी प्रकार की जल्दी अमीर बनने वाली योजना से दूर रहें, क्योंकि यह समय आपको स्थिर और टिकाऊ सफलता की ओर ले जा रहा है। और यह समय है कि आप अपने कर्म और मेहनत पर भरोसा रखें। जो मेहनत का धन होता है वह हमेशा फलता है और यह फल आपके जीवन में स्थायी समृद्धि लेकर आता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने प्रयासों में ईमानदार और लगनशील रहें। किसी भी तरह की लालच वाली योजनाओं में फंसने की बजाय आप अपने काम और रचनात्मकता पर ध्यान दें, क्योंकि यूनिवर्स इस समय आपके लिए कुछ बहुत ही विशेष अवसर लाइनअप कर रहा है। ओके, करियर ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं। इसलिए अपने आप को सकारात्मक रखें और उन संकेतों पर ध्यान दें जो आपके एंजल्स आपके रास्ते में भेज रहे हैं। यह संकेत आपको सही दिशा दिखाएंगे और आपको अवसरों का सही उपयोग करने में मदद करेंगे। कुछ बड़े मौके और खुशखबरी आपके लिए आने वाली है। बहुत जल्द आपके लिए कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। अपने आप को ओपन रखें और अपने टैलेंट और क्रिएटिविटी को ब्राइटली एक्सप्रेस करें। यह समय आपके लिए राइटिंग, ब्लॉगरशिप, स्क्रिप्ट राइटिंग या किसी भी प्रकार की क्रिएटिव एक्टिविटी के लिए बहुत उपयुक्त है। आपके शब्दों में अब पावर है कि वे आपके लिए नई संभावनाएं और अवसर ला सकते हैं। इसलिए अपनी क्रिएटिविटी को बिना किसी डर या संकोच के व्यक्त करें। आपके द्वारा लिखे गए विचार और प्रोजेक्ट्स अब केवल आपकी प्रतिभा की पहचान नहीं, बल्कि आपके लिए वित्तीय और मानसिक समृद्धि का स्रोत भी बन सकते हैं। यूनिवर्स आपको इस समय यह संकेत दे रहा है कि आप अपने विचारों और शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्ति करें और वही आपके लिए नए दरवाजे खोलेगा। ध्यान रखें कि यह समय केवल प्रतीक्षा का नहीं है, बल्कि सक्रियता और सही दिशा में प्रयास करने का है। अपने जीवन के हर क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखें, चाहे वह करियर हो, वित्तीय निर्णय हो या व्यक्तिगत संबंध। अब जल्दबाजी का समय नहीं है। इस समय आपके निर्णय सोच समझ कर लें और ध्यान रखें कि हर कदम में धैर्य और समझदारी आपके सबसे बड़े साथी होंगे। इस समय आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग यह है कि यूनिवर्स आपके लिए सही अवसर और सही समय पर संसाधन उपलब्ध कर रहा है। इसलिए अपने आप को तैयार रखें, अपनी प्रतिभा और मेहनत को लगातार सुधारते रहें, अपने आप में विश्वास रखें और अपनी रचनात्मक ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। कोई भी नया प्रोजेक्ट या क्रिएटिव काम करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपने सभी पहलुओं पर विचार किया है और किसी भी तरह की जोखिम भरी योजना में न पड़ें। यह समय आपको स्थायी और टिकाऊ सफलता की ओर ले जा रहा है। आपके करियर और व्यक्तिगत विकास के लिए यह समय बेहद उपयुक्त है। आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसमें लगातार सुधार और उन्नति लाने का प्रयास करें। अपने अंदर की आवाज को सुनें और जो सही लगे वही निर्णय लें। यह समय आपके लिए सब कुछ जल्दबाजी में करने का नहीं,
बल्कि सोच समझकर योजना के साथ कदम बढ़ाने का है। ध्यान रखें कि आपके प्रयास और मेहनत आपको अंततः सफलता और समृद्धि की ओर ले जाएंगे। इसलिए अपने आप पर भरोसा रखें, अपने एंजल्स और यूनिवर्स के संकेतों को समझें और अपने मार्गदर्शन के अनुसार आगे बढ़ें। आपके लिए यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी आप अभी कर रहे हैं उसके परिणाम भविष्य में आपके जीवन को स्थिर और संपन्न बनाएंगे। अपने निर्णयों और कार्यों में संतुलन बनाए रखें। जल्दी अमीर होने की योजनाओं से दूर रहें। अपने टैलेंट और क्रिएटिविटी पर ध्यान दें। आपके शब्द, आपकी रचनात्मकता और आपके विचार अब आपके लिए अवसर और समृद्धि ला सकते हैं। इसलिए इस समय अपने अंदर की शक्ति और क्षमता पर भरोसा करें। अपने आप को ओपन रखें और अपने लिए सही अवसरों का स्वागत करें। जीवन में धैर्य, संयम और समझदारी बनाए रखें। यह समय आपके लिए सही दिशा में आगे बढ़ने और स्थायी सफलता हासिल करने का है। अपने प्रयासों में निरंतरता रखें। अपने निर्णय सोच समझ कर लें। अपने टैलेंट को सही दिशा में लगाएं। अपने विचारों और रचनात्मकता के माध्यम से अवसर उत्पन्न करें। यूनिवर्स आपके लिए अवसरों और खुशखबरियों की लाइनअप कर रहा है। इसलिए अपने आप को तैयार रखें और अपने करियर और जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ें। कोई भी जोखिम भरी योजना या लालच वाली स्कीम से दूर रहें। अपने आप को सकारात्मक बनाए रखें। अपने एंजल्स और यूनिवर्स के संकेतों पर ध्यान दें। यह समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। इसलिए अपने अंदर की शक्ति और क्षमता पर भरोसा करें। अपने प्रयासों में लगन और मेहनत बनाए रखें। यह समय आपके लिए स्थायी और टिकाऊ सफलता की ओर ले जा रहा है। अपने करियर, वित्तीय स्थिति और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखें। अपने निर्णय सोच समझ कर लें। अपने टैलेंट और क्रिएटिविटी को सही दिशा में लगाएं। अपने विचारों और शब्दों के माध्यम से अपने लिए नए अवसर उत्पन्न करें। यूनिवर्स आपके लिए अवसरों और खुशखबरियों की लाइनअप कर रहा है। इसलिए अपने आप को तैयार रखें और अपने करियर और जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ें। कोई भी जोखिम भरी योजना या लालच वाली स्कीम से दूर रहें। अपने आप को सकारात्मक बनाए रखें। अपने एंजल्स और यूनिवर्स के संकेतों पर ध्यान दें। यह समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। इसलिए अपने अंदर की शक्ति और क्षमता पर भरोसा करें। अपने प्रयासों में लगन और मेहनत बनाए रखें। यह समय आपके लिए स्थायी और टिकाऊ सफलता की ओर ले जा रहा है। अपने करियर, वित्तीय स्थिति और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखें। अपने निर्णय सोच समझ कर लें। अपने टैलेंट और क्रिएटिविटी को सही दिशा में लगाएं। अपने विचारों और शब्दों के माध्यम से अपने लिए नए अवसर उत्पन्न करें। यूनिवर्स आपके लिए अवसरों और खुशखबरियों की लाइनअप कर रहा है। इसलिए अपने आप को तैयार रखें और अपने करियर और जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ें। कोई भी जोखिम भरी योजना या लालच वाली स्कीम से दूर रहें। अपने आप को सकारात्मक बनाए रखें। अपने एंजल्स और यूनिवर्स के संकेतों पर ध्यान दें। यह समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। दोस्तों, अब जो कार्ड्स आए हैं, एंड बॉटम की एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव और ट्रांसफॉर्मेटिव है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स और एसी ऑफ कप्स। तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में अब बहुत ही सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बरस रही है और प्रेम, शांति और समृद्धि आपके जीवन में आने वाली है। आपके लव लाइफ की एनर्जी बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि मैं देख रही हूं कि जो लोग पहले आपकी लाइफ में थे, जिनसे कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिनसे आप दूरी बनाए हुए थे, अब वह व्यक्ति आपके जीवन में वापस आने की स्थिति में है।
और यह सिर्फ वापसी नहीं बल्कि एक सोल कनेक्शन की पुनः स्थापना है। यह वही व्यक्ति है जो आपकी एनर्जी से गहराई से जुड़ा हुआ है। कभी आप उनसे दूर रहते थे, कभी वह आपसे दूर रहते थे। यह रनर चेजर जैसी स्थिति थी, लेकिन अब यूनिवर्स इस कनेक्शन को बैलेंस में ला रहा है। यह संकेत है कि जो भी डिस्टेंस, जो भी अलगाव था, वह धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और आपके जीवन में नए अवसर और नई शुरुआत की राह खुल रही है। यह समय है कि आप धैर्य बनाए रखें, क्योंकि श्री यह ट्रांसफॉर्मेशन फेज है। आप दोनों के बीच की जो दूरी थी वह अब बदलने वाली है। जो भी नेगेटिव एनर्जी, स्पेल वर्क या किसी प्रकार की नकारात्मकता आपके रास्ते में आई थी, वह सब अब आपके लिए लकी टाइम और सकारात्मक ऊर्जा में बदल रही है। यह सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपने जीवन को ईश्वर के हाथों में समर्पित किया है। आपने अपने कर्म और प्रयासों को दिव्यता के साथ किया है और अब उसका फल आपको मिलेगा। इसलिए पेशेंस बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में अब न्याय और संतुलन स्थापित हो रहा है। यह संकेत है कि जो भी बाधाएं आपके कार्य, करियर या जीवन में आई थीं, वह अब आपके पक्ष में काम कर रही हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स बताता है कि कठिन समय और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद आप विजेता बनेंगे। ऐसी ऑफ कप्स यह दिखाता है कि प्रेम, स्नेह और भावनात्मक पूर्ति अब आपके जीवन में बहार लाने वाले हैं। यह समय है कि आप किसी नए फ्रेश स्टार्ट के लिए तैयार रहें। चाहे वह लव लाइफ हो, करियर हो या आपकी क्रिएटिविटी और टैलेंट की दिशा में कोई नई शुरुआत। यह संकेत है कि आपको रिस्क लेने और लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। यूनिवर्स आपके लिए परिस्थितियों को सही दिशा में सेट कर रहा है और यह सब आपके अंदर की शक्ति, आपकी धैर्यशीलता और आपकी सकारात्मक एनर्जी की वजह से संभव हो रहा है। इसलिए अपने आप पर भरोसा रखें, अपने एंजल्स और यूनिवर्स की गाइडेंस पर ध्यान दें और अपने जीवन में आने वाले अवसरों को खुले दिल से स्वीकार करें। यह समय सिर्फ प्रतीक्षा का नहीं, बल्कि सक्रिय प्रयास और सही दिशा में कदम बढ़ाने का है। जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके रास्ते में आई थी, चाहे वह किसी व्यक्ति की द्वेषपूर्ण इच्छा हो, स्पेल वर्क हो या किसी प्रकार की अवरोधक परिस्थितियां, वह अब आपके पक्ष में काम कर रही हैं। यह संकेत है कि आपको न्याय मिलेगा। आपके प्रयास और आपके कर्म अब आपको सकारात्मक परिणाम देने वाले हैं। इसलिए अपने भीतर की शक्ति और क्षमता पर भरोसा रखें। अपने टैलेंट और क्रिएटिविटी को सही दिशा में लगाएं। अपने विचारों और शब्दों के माध्यम से अवसर उत्पन्न करें। यह समय आपके लिए स्थायी और टिकाऊ सफलता, प्रेम और समृद्धि लाने वाला है। आपके जीवन में खुशखबरी और नए मौके आने वाले हैं। इस समय आपको कोई पार्टी, डेट या किसी प्रकार के सामाजिक अवसर पर बुलाया जा सकता है। यह संकेत है कि आपके जीवन में नए कनेक्शन और नई संभावनाएं बन रही हैं, जो आपके लिए भावनात्मक और मानसिक संतुलन लाएंगी। यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। इसलिए अपने निर्णय सोच समझकर लें। अपने आप को ओपन रखें। अपने टैलेंट, मेहनत और ईश्वर पर भरोसा रखें। यह समय आपके जीवन में परिवर्तन, प्रेम, न्याय और समृद्धि लाने वाला है। यह संकेत है कि जो भी दूरी और जो भी चुनौतियां आपके जीवन में थीं, वह अब बदलने वाली हैं। आपके जीवन में जो नेगेटिविटी और बाधाएं थीं, वह सब अब आपके पक्ष में काम कर रही हैं। इसलिए अपने आप पर भरोसा रखें। अपने एंजल्स और यूनिवर्स की गाइडेंस को समझें। अपने जीवन में आने वाले अवसरों को अपनाएं। यह समय आपके लिए बहुत ही सकारात्मक और जीवन बदलने वाला है। दोस्तों, मैं सीधी बात बोलूंगा यहां पर। जो एनर्जी मैं पिक कर रहा हूं ना, वो बहुत क्लियर है। आपके ऊपर जो भी नेगेटिविटी, जो भी डार्क इंटेंशन, जो भी गंदी सोच या लो वाइब्रेशन किसी ने आपकी तरफ भेजी थी,
वह अब उसी दिशा में वापस मुड़ चुकी है और आपके लिए किसी प्रकार की सीख और ग्रोथ में कन्वर्ट हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि अचानक से सब कुछ जादू की तरह बदल जाएगा, लेकिन जो भारीपन था, जो अजीब सा मेंटल प्रेशर था, जो बिना वजह की थकान थी, वह धीरे धीरे उतर रही है। और जो लोग आपको गिरता हुआ देखना चाहते थे, वही लोग अब अंदर ही अंदर अस्थिर महसूस कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि आपने कैसे खुद को संभाल लिया, क्योंकि उनकी उम्मीद यह थी कि आप टूट जाओगे, आप बिखर जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस चला जाएगा। लेकिन यहां पर सीन उल्टा हो गया। आपने साइलेंट मोड में अपने आप को स्टेबल किया। आपने किसी को एक्सप्लेन नहीं किया कि आप क्या फेस कर रहे हो। आप अंदर से लड़ाई लड़ रहे थे और बाहर से नॉर्मल दिख रहे थे। यही चीज उनको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। मुझे साफ दिख रहा है कि कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो सामने से स्माइल करते हैं लेकिन अंदर से तुलना करते रहते हैं। उनको आपकी प्रोग्रेस चुभती है, खासकर आपके फाइनेंशियल मैटर्स में जो डिले आया था, जो काम अटक रहा था, पेमेंट रुक रही थी या इनकम का फ्लो स्लो था। वह सिर्फ बाहरी परिस्थिति नहीं थी, बल्कि कुछ नजर, कुछ बैड इंटेंशन भी उसमें जुड़ी हुई थी। लेकिन अब वह फेज क्लियर हो रहा है। धीरे धीरे रास्ते खुलेंगे। आपको कोई ऐसा ऑफर या अवसर मिल सकता है जिसके लिए बहुत लोग कोशिश में थे, बहुत लोग नेटवर्किंग कर रहे थे, बहुत लोग अपनी इमेज बना रहे थे। लेकिन आपकी ईमानदारी और कंसिस्टेंसी आपको आगे ले जाएगी। आप उन लोगों में से नहीं हो जो शॉर्टकट लेते हैं। आप काम को सही तरीके से करना पसंद करते हो और यही आपकी असली ताकत है। यूनिवर्स या कह लो सिचुएशन की एनर्जी आपको उस जगह पर पुश कर रही है जहां आप डिजर्व करते हो। यहां पर मैं ये भी देख रहा हूं कि किसी के साथ आपका टकराव हुआ था, कुछ गलतफहमियां हुई थीं, ईगो क्लैश हुआ था। उस समय बात बढ़ गई थी, शायद दोनों तरफ से शब्द भारी निकल गए थे। लेकिन अब वही पर्सन अंदर से सॉफ्ट हो रहा है। वह सोच रहा है कि उसने ओवर रिएक्ट किया। वह चीजों को ठीक करना चाहता है। वह सीधे आकर माफी मांगे या नहीं, यह उसकी पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है। लेकिन उसका बिहेवियर बदलेगा, कम्युनिकेशन में नरमी आएगी, और अगर आप दोनों के बीच में अब भी दूरी है तो वह दूरी कम होगी। यह रियूनियन सिर्फ रोमांटिक एंगल से नहीं बल्कि एनर्जी अलाइनमेंट की तरह है। जैसे दो लोग जो अलग रास्तों पर चले गए थे, फिर एक मोड़ पर आकर रुककर सोचते हैं कि क्या लड़ाई वाकई जरूरी थी। और अगर आप सिंगल हो, काफी समय से अकेलापन फील कर रहे हो, तो आपके आसपास सोशल सर्कल एक्टिव होगा। कोई फंक्शन, कोई गैदरिंग, कोई फैमिली इवेंट, कोई शादी ब्याह का माहौल बन सकता है जहां आपकी मुलाकात किसी ऐसे इंसान से हो जो आपको अंदर से समझे। यह भी हो सकता है कि पहले से जान पहचान हो, लेकिन अब नजर बदल जाए। मैं यहां फालतू सपने नहीं दिखा रहा, बस इतना कह रहा हूं कि आपके इमोशनल सेक्टर में मूवमेंट है, ठहराव खत्म हो रहा है। और जो हीलिंग आपने की है ना, खासकर उस टाइम के बाद जब आपको रात में बेचैनी होती थी, अचानक से नींद खुल जाती थी, गले में अजीब सा दबाव महसूस होता था, सांस थोड़ी भारी लगती थी, वह फेज बहुत इंटेंस था। उस समय आप शायद समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है, लेकिन आपने खुद को संभाला। आपने अपने माइंड को नेगेटिव सोच में डूबने नहीं दिया, और वही आपकी जीत थी। जो भी भेजा गया था वह आपको पूरी तरह छू नहीं पाया, क्योंकि आपकी प्रोटेक्शन स्ट्रांग थी, आपकी नीयत साफ थी। और जब इंसान का दिल क्लियर होता है तो उस पर अटैक टिकता नहीं है। हां, थोड़ी देर के लिए असर दिखता है, थकान आती है, मूड स्विंग होते हैं, लोगों से बात करने का मन नहीं करता, लेकिन आप उस फेज से बाहर आ रहे हो। और अब जो लोग पीछे छिपकर बातें करते थे, जो दो चेहरे लेकर चलते थे, उनमें से कुछ की सच्चाई सामने आएगी। जरूरी नहीं कि कोई ड्रामा हो, बस आपको खुद समझ आ जाएगा कि कौन कितना सच्चा था, और तब आप खुद ही दूरी बना लोगे।
फाइनेंस में जो रुकावट थी वह धीरे धीरे क्लियर होगी। कोई पुराना पैसा अटक गया था तो उसकी मूवमेंट होगी। कोई नया प्रोजेक्ट जो अटका था वह स्टार्ट होगा। और आपको यह भी समझ आएगा कि हर देरी नुकसान नहीं होती, कुछ देरी आपको गलत जगह से बचा भी लेती है। आपकी लाइफ में अभी जो फेज चल रहा है वह ट्रांसफॉर्मेशन का है। पुराने पैटर्न टूट रहे हैं, आपकी सोच मैच्योर हो रही है। आप पहले की तरह हर किसी पर भरोसा नहीं कर रहे, आप पहले की तरह हर बात दिल पर नहीं ले रहे, और यही आपकी ग्रोथ है। मैं यहां यह भी देख रहा हूं कि आपके घर के अंदर की एनर्जी पहले से हल्की होगी, जो भारीपन था वह कम होगा। आप अपने रूटीन में थोड़ा बदलाव कर सकते हो, शायद सुबह जल्दी उठना, शायद कुछ प्रेयर या मेडिटेशन, या बस खुद के साथ 5 मिनट बैठना। ये छोटी चीजें आपको बड़ी स्टेबिलिटी देंगी, और जो लोग सोचते थे कि आपको रोक देंगे वे खुद अपनी ही उलझनों में फंसेंगे। क्योंकि जब इरादा गलत होता है तो रास्ते खुद उलझ जाते हैं। आप बस अपने काम पर फोकस रखो, दिखावे में मत जाओ, अपनी प्लानिंग किसी को ओपन मत करो। हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता, यह आपने सीख लिया है, और यह सीख आपको आगे बहुत काम आएगी। आने वाले समय में आपको अपनी वैल्यू खुद समझ आएगी। आप कम पर समझौता नहीं करोगे, चाहे वह पैसा हो, रिश्ता हो या सम्मान, और यही आपकी असली जीत होगी। क्योंकि असली बैकफायर तब होता है जब सामने वाला गिराने की कोशिश करे और आप और मजबूत होकर खड़े हो जाओ। और अभी वही हो रोका रहा है। धीरे धीरे शांत तरीके से, बिना शोर के, आपकी लाइफ अपनी सही दिशा पकड़ रही है। बस धैर्य रखो, अपने कदम सोच समझकर बढ़ाओ, और जो बीत गया उसे बार बार याद करके अपनी एनर्जी मत गिराओ। जो आपके लिए है वह रास्ता बना लेगा, और जो आपके खिलाफ था वह खुद ही दूर हो जाएगा। इतना जरूर कहूंगा कि आप अकेले नहीं हो, आपकी मेहनत देखी जा रही है, आपका संघर्ष बेकार नहीं जाएगा। लेकिन आपको भी अपनी समझदारी बनाए रखनी है, भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेने, और हर मौके को पहचानना है। क्योंकि अब जो दरवाजे खुलेंगे वे जिम्मेदारी भी साथ लाएंगे, और आप उस जिम्मेदारी के लिए तैयार हो रहे हो। यही आपकी असली कहानी है इस समय की। दोस्तों, अब भी जो मैं देख रहा हूं वह यह है कि आपकी तरफ जो भी इविल स्पेल कास्ट किया गया था वह बहुत ही खतरनाक और तीव्र था। और मैं यह साफ देख रहा हूं कि इसे किसी ने बहुत सोचे समझे तरीके से भेजा था। यह कोई साधारण नेगेटिविटी नहीं थी, बल्कि यह जानबूझकर आपके रास्ते में रोड़ा डालने, आपके हाथ पैर बांधने, आपके फाइनेंशियल सेक्टर को ब्लॉक करने और आपके पर्सनल ग्रोथ को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था, ताकि आप अपने जीवन में आगे न बढ़ पाएं। लेकिन अब जो सिचुएशन है वह उल्टी हो चुकी है। यह स्पेल अपने ही क्रिएटर पर बैकफायर हो गया है, और आपको इससे कोई भी नुकसान नहीं हुआ। आपने अपनी ऊर्जा, अपने माइंड और अपने आत्मविश्वास से इसे हैंडल किया, और यह चीज अब पूरी तरह से आपके लिए हीलिंग और स्ट्रेंथ के रूप में कन्वर्ट हो रही है। मुझे यह भी दिख रहा है कि इसमें 2 लोग शामिल थे, और यह दोनों आपके लिए हानिकारक इंटेंशन के साथ जुड़े हुए थे, और आप अब धीरे धीरे उस स्थिति से रिकवर कर रहे हो। आपके ऊपर यह नेगेटिविटी टच नहीं कर पाई, और आप सुरक्षित हैं। और यही वजह है कि जो भी इंटेंशंस उन लोगों ने आपके खिलाफ सेट किए थे वह अब उन लोगों के साथ मल्टीप्लाई होकर वापस जा रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि यह बैकफायर इतनी तीव्रता से हो रहा है कि यह उनकी तरफ 100 गुना तीव्रता के साथ लौट रहा है, और उन लोगों को अब खुद इसका सामना करना पड़ेगा। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, और ये लोग सिर्फ अतीत में आपके साथ संबंध रखते थे। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ दोस्त हों, ये परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, या आपके पास्ट मेमोरीज वाले लोग हैं जिनसे कभी आपका अच्छा या साधारण संबंध था, लेकिन फिर कुछ कारणों से आप अलग हो गए। कुछ झगड़े हुए, कुछ गलत फहमियां बनी, और इन्हीं लोगों ने आपको टारगेट किया। उन्हें लगा कि आप बहुत मासूम और इनोसेंट हो,
आपको कोई पीछे से सपोर्ट नहीं करता, इसलिए आपको आसानी से परेशान किया जा सकता है। आपकी लाइफ में इली चैलेंजेस क्रिएट की जा सकती हैं, लेकिन यह उनकी गलत फहमी थी, क्योंकि उन्होंने आपके अंदर की ताकत, आपकी प्रोटेक्शन और आपकी कनेक्शन को अंडर एस्टिमेट किया। आपको पता नहीं कि आपके पीछे कौन खड़ा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके पीछे की शक्ति बहुत पावरफुल है। यह हर समय आपकी रक्षा करती है और कोई भी नेगेटिविटी परमिशन नहीं पा सकती, चाहे किसी भी रूप में भेजी जाए। और यही वजह है कि यह जो लोग आपको टारगेट कर रहे थे, वे अब कमजोर स्थिति में हैं। उनकी कोशिशें विफल हो चुकी हैं और उनका सामना अब अपनी ही गलतियों और बैकफायर से करना पड़ेगा। और यह लोग 2 फीमेल दिखाई दे रहे हैं जिनसे आपका अतीत जुड़ा हुआ था। कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे, लेकिन यह भी साफ है कि उन्होंने आपको बहुत यूज करने की कोशिश की, आपको भोला समझा और सीधे साधे समझकर आपकी मासूमियत का फायदा उठाना चाहा। लेकिन अब वही लोग अपने इंटेंशंस में असफल हो गए हैं और आप सुरक्षित हैं। आपकी लाइफ में अब पॉजिटिव मूवमेंट हो रहा है और धीरे धीरे आपको यह महसूस होगा कि जो भी परेशानी थी, जो भी अटकाव था, वह हट रहा है। आप अब अपने फैसलों में अधिक सतर्क और समझदार हैं और यह भी दिख रहा है कि कोई पर्सन आपके साथ जुड़ा हुआ था जिसका दिल पहले टूट चुका था, जो अब आपके लिए रिग्रेट फील कर रहा है। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने आपके साथ गलत किया और वह अब आपके पास वापस आना चाहते हैं। कोई माफी या स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं। लेकिन मुझे साफ दिख रहा है कि आप अब सहज तरीके से ट्रस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि आपको पहले बहुत हर्ट किया गया और आप अब बिना भरोसे जल्दी किसी को स्वीकार नहीं करते। और यही आपकी सुरक्षा है। और यह पर्सन आपके लिए धीरे धीरे अपने इंटेंशंस को स्पष्ट कर रहे हैं। यह कोई जल्दी झटके वाला निर्णय नहीं है, बल्कि उनका अंदरूनी रियलाइजेशन है कि उन्होंने जो किया वह सही नहीं था और अब उनके इमोशंस क्लियर हो रहे हैं और आपके लिए यह दिख रहा है कि आप अपनी सीमाओं के साथ खड़े हैं। आप दूसरों की कोशिशों और प्रलोभनों में बहकर नहीं चलेंगे। आप अपनी प्रोटेक्शन, अपनी समझ और अपनी मेहनत के आधार पर निर्णय लेंगे और यही चीज उन्हें हिला रही है, क्योंकि वे सोचते थे कि आपको आसानी से प्रभावित किया जा सकता है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी, आपका फोकस और आपकी ग्रोथ उन्हें चौंका रही है। और यह भी दिख रहा है कि आपके आसपास कई मेमोरीज और अनुभव हैं जो अब सॉर्ट हो रहे हैं। आप अपने अतीत के उन हिस्सों को समझ रहे हैं जिन्हें आप पहले नजरअंदाज करते थे और वही चीज आपको आगे बढ़ने में मदद कर रही है। और यह पर्सन आपके साथ कोई ऑफर करना चाहते हैं, कोई कमिटमेंट, कोई लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, और यह चीज धीरे धीरे स्पष्ट होगी। आपको भी अपने डर और संशय को समझना होगा और जब आप तैयार होंगे तब यह चीज आपके सामने आएगी और यही आपके लिए सही समय होगा। लेकिन फिलहाल यह प्रक्रिया शांत तरीके से चल रही है और आपको कोई जल्दी निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं। यही सब चीजें मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही हैं कि अब जो बैकफायर हुआ है वह पूरी तरह से आपके पक्ष में है और जो लोग आपके खिलाफ थे वे खुद ही अपने इरादों में असफल हो रहे हैं और आप अब अपने रास्ते पर सुरक्षित हैं। आपको किसी भी प्रकार की नुकसान या ब्लॉक नहीं होने वाला और यही चीज आपके लिए अब पॉजिटिव मूवमेंट के रूप में काम कर रही है। और आपके जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं वे धीरे धीरे स्थिर होंगे और आपकी मेहनत और समझदारी के अनुसार आपको परिणाम मिलेंगे और यही आपके लिए असली सुरक्षा और प्रोटेक्शन है और यही आपके लिए सही दिशा है। और जो भी अतीत था, जो भी झगड़े या गलतफहमी थी, वे अब साफ ही हो रहे हैं और आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी क्षमता,
और अपनी समझ के साथ, बिना किसी डर या हिचकिचाहट के। और यही दिख रहा है कि जो लोग आपको टारगेट कर रहे थे, उनका सामना अब अपनी ही गलतियों से होगा। उनकी बैकफायरिंग अब शुरू हो चुकी है और यह पूरी प्रक्रिया आपके लिए सुरक्षा और पॉजिटिव मूवमेंट लेकर आ रही है। और इसी वजह से आप अब अपने फैसलों में अधिक सतर्क और समझदार हैं। और ये सब चीजें धीरे धीरे आपके जीवन में स्थिरता और संतुलन के रूप में प्रकट होंगी।